हेलो भाइयों, नमस्ते। मैं हूं पप्पू और आपको बताएं कि 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ये परसेंटेज के बेसिक सवाल नहीं जानने की वजह से सवाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे प्रतिशत को। जैसे ये प्रतिशत है और ये प्रतिशत को हमको फ्रैक्शन में बदलना है। हम बताएं कि प्रतिशत के मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, जैसे अगर ये बात करें 100% है, 100% है, 100% का मान 1 के बराबर होता है। 1% का मान किसके बराबर होता है? 1% का मान 1/100, 1/100। ठीक है, 1% का मान 100 के बराबर। तो ये 100 लिखा गया है और इसी को चाहे तो 1% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 100 हो गया और गुना 1% का मान किसके बराबर थे? 1/100 के बराबर, 1/100। अब बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। ये 100% का मान किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। कोई परेशानी होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम मान लीजिए, देखिएगा, अगर मान लीजिए हम ऐसा करें कि 50% का मान पूछे, 50% का, मुझे पता है कि इसको चाहे 50% को 50 गुने 1% लिखा जा सकता है और ये 50 है तो 50 लिख देते हैं। 1% का मान कितना होता है? 1/100, 1/100। ठीक है, तो ये 50 से कटेगा 2 बार में यानी 1/2 आ जाएगा। इसका मान जो होगा, इसका मान 50% का मान 1/2। अब आप तेज हो गए। ठीक है, आप निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे, मुझे पता भी। ठीक है, अब बताइए 25% का मान, 25% के मान, तो 25 बटा क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 25/100। 25 अब बटा में 100 लिखेंगे और 25 से इसको काट लेते हैं 4 बार में यानी कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, वैसा ही अगर हम 20% का मान पूछे, 20% का मान, तब पता है कि 20 अब बटा में क्या लिखेंगे? परसेंट के बदला में 100, तो 20 से ये कटेगा 5 बार में तो कितना आ जाएगा? 1/5। ठीक है, वैसा ही अगर हम बात करें कि 40% का वैल्यू बताइए, 40% का। ठीक है, बिल्कुल आप निकालेंगे। 40% का मान कितना? 40 अब बटा में 100, ये 0 से 0, ये 2 बार में, ये 5 बार में यानी कितना हो जाएगा? 2/5 होगा, 2/5। ठीक है, वैसा ही अगर हम बात करें कि 30% का मान बताइए, 30% का, तो 30% के मतलब कितना? 30 हो गया बटा में ये 100 हो गया, 0 से 0 खत्म, 3/10। ठीक है, अगर हम पूछे कि बताइए 30% के बाद अगर हम पूछे 40% हो गया, 60% का मान बताइए, 60% का। ठीक है, 60% का मान बताइए क्या होगा? ठीक है, तो 60% का मान अगर पूछे तो कितना होगा? तो 60% के निकालना है तो क्या लिखेंगे? 60 अब बटा में 100, 2 जीरो, ये 0 से 0, ये 3 बार में, ये 5 बार में। एक तरीका ये है 3/5, 3/5। या दूसरा तरीका ये है कि मुझे पता है कि 20% का जो वैल्यू होता है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है। 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। हमको 60% का निकालना है तो इसमें 3 से गुना, तो इधर भी 3 से गुना यानी 3/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मन में सोचना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, अगर हम बोले कि बताइए 80% का मान बताइए, 80% का मान। ठीक है, तो मुझे पता है कि 20% का मान कितना होता है? 1/4। 80 का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 80 का मान तो 4 से गुना। 20% का जो मान होता है 1/5 होता है, तो 80% का मान निकालना है तो 20 चौका क्या होगा? 80, तो 4/5, तो इसका हो जाएगा 4/5। ठीक है, अगर मुझसे पूछे कि 75% का मान बताइए, 75% का मान, तो मुझे पता है कि 25% का जो मान होता है 1/4 होता है, 1/4 होता है। इसमें अगर 3 से गुना कर दे, 3 से गुना कर दे, इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 25 तिया 75, तो 3/4। 75% का मान जो होगा ये 3/4 के बराबर होगा। 75% का मान जो होगा ये 3/4 के बराबर होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप अच्छे से सीख पाए होंगे और सीख भी रहे होंगे। ठीक है, तो यही बेसिक हम छोड़ते हैं। अगर ये बेसिक आपको जानकारी है तो आप सवाल को आसानी से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है।